व्रत कर रहा है, श्राद्ध कर रहा है, पिंड भर रहा है, योग कर रहा है, कथा सुन रहा है, सुना रहा है, कीर्तन कर रहा है, योग, जो भी हमारे यहां सत्कर्म है, इनको हमने धर्म कहा है। और जितने भी तुम्हारे सनातन धर्म में पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, श्राद्ध, पिंड, तर्पण, कथा, कीर्तन, योग, इन सब में गाय की नितांत अनिवार्यता है। कोई भी सत्कर्म इस देश के अंदर हम सनातनियों का ऐसा नहीं है जिसमें गौ माता की आवश्यकता ना हो। हमारे बालाजी महाराज, बागेश्वर धाम सरकार सबको हनुमान चालीसा की ओर प्रेरित कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज की चर्चा कर करके इस देश के सोए हुए लोगों को जगा रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे महाराज हनुमान चालीसा में भी क्या गाय की जरूरत है? हां है। आप सवाल करो कहां लिखा है कि हनुमान चालीसा पढ़ने में भी गाय की जरूरत है? हनुमान चालीसा में ही इस बात का उल्लेख है कि हनुमान चालीसा तभी सिद्ध होगी जब गाय सामने होगी। आप कहेंगे महाराज हम तो जीवन बीत गया है हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं, कहां लिखा है? तो आप सब जानते हैं, बोलो जो, बोलो जोर से बोलो जो, यह पढ़ाई हनुमान चालीसा होय सिद्धि साक्षी गौ। बाकी तो पाद पूर्ति है, छंद पूर्ति है। साक्षी, साक्षी शब्द से किमर्थम वर्तते? साक्षी गवाह, संपूर्ण सत्कर्मों की जो गवाह है वो गाय है। पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, श्राद्ध, पिंड, तर्पण, कथा, कीर्तन, योग, सबका साक्षी गाय है, गाय है। इतना हनुमान चालीसा इस देश के अंदर बागेश्वर धाम सरकार की हनुमान चालीसा ने आज देश के अंदर रंग ला दिया, क्योंकि बागेश्वर धाम की जो नींव है वो गौ माता की प्रतिष्ठा पे आधारित है। इसलिए सज्जनों, इसका मतलब है सभी धार्मिक कार्यों में किसकी जरूरत है? जल्दी बोलो। बड़े अच्छे हैं आप। इसका मतलब ये निकलता है कि गौ की रक्षा ही धर्म की रक्षा है। बोलो सही है कि गलत है? हाथ खड़ा करके बोलो, गौ रक्षा धर्म रक्षा, गौ रक्षा, गौ रक्षा धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा। अब सवाल है कि धर्म की रक्षा कैसे होगी, गाय की रक्षा कैसे होगी? आपके वेद कहते हैं गाय माता है, आपके पुराण कहते हैं, आपका धर्म ग्रंथ कहते हैं गाय माता है, और सरकारी कानून के अनुसार गाय क्या है? बोलो, पशु है। और आपका वेद पुराण, आपके शास्त्र कह रहे हैं पशवो न गावा। अरे दुनिया वालों, गाय को कभी पशु मत समझना। पशु सुर धेनु, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सवाल उठाया है, अंगद के मुख से रावण के दरबार में कहलाया है, पशु सुर धेनु। जिस धेनु में संपूर्ण सुर है, देवता है, त्रयस्त्रिंशत् देव कोट्यो रोमकूपे व्यवस्थिता। जिस गाय में 33 करोड़ देवता अवस्थित है, क्या वो पशु है? नहीं है। हाथ हिला के बोलो। रावण ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, सब कुछ ठीक है, लेकिन भूल तुझसे ये हो गई कि तूने गाय को पशु समझ लिया, राम को मनुष्य समझ लिया, और गंगा जी को नदी समझ लिया। ये उस प्रसंग में है सारा। इसका मतलब है गौ रक्षा के लिए सबसे पहले
गाय को पशु के दर्जे से हटाकर उसको कौन सा स्थान प्रतिष्ठा दिलानी पड़ेगी? जोर से बोलो। गाय हमारी, जरा जोर से बोलो। गाय हमारी, गाय हमारी, जन्म जन्म का गाय हमारी मां। ये है समाधान। ये कब होगा? हम लोग इस देश के हर जनपद में चले गए, इस देश के हर राज्य की राजधानी में चले गए, दिल्ली के रामलीला मैदान में 3-3 बार चले गए, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये मुद्दा 100 करोड़ हिंदुओं का है। 100 करोड़ में अगर 1 करोड़ खड़े नहीं हुए तो सरकार कहेगी ये लोग ऐसे ही हैं। इसलिए सज्जनों, माता बहनों, यहां हनुमान जी की चर्चा चल रही है। हनुमान जी महाराज जब लंका में विभीषण के घर में गए, विभीषण ने कहा इतना जप करता हूं, इतना तप करता हूं, इतना यज्ञ करता हूं, इतना दान करता हूं, इतना तीर्थ करता हूं, इतना व्रत करता हूं, इतना श्राद्ध करता हूं, सब कुछ करता हूं, कथा कीर्तन योग सब कुछ करता हूं, फिर भी मुझे अभी तक सपने में भी राम के दर्शन नहीं हुए। हनुमान, कारण क्या है? बालाजी बताओ, कारण क्या है? हनुमान जी ने कहा विभीषण नाराज मत होना, बता दूं? बोला बता दो। बोला तू पूजा करता है, पाठ करता है, जप करता है, तप करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है, श्राद्ध करता है, पिंड भरता है, सब कुछ करता है, कथा करता है, कीर्तन करता है, योग करता है, लेकिन तेरी नगरी के किनारे पर अशोक पेड़ के नीचे धरती की बेटी जो साक्षात पृथ्वी गौ बन करके खड़ी हुई है, जिसे लोग सीता कहते हैं, बोल उस सीता के लिए, उस गाय के लिए तूने क्या किया? विभीषण चुप हो गए। बोला उसके लिए तो कुछ भी नहीं किया। बोला तब तक राम नहीं मिलता, जो मर्जी कर। भाई जब तक तुम गाय के लिए कुछ नहीं करोगे, कैसे तुम्हारा जब तक पूजा पाठ सफल होगा? विभीषण ने कान पकड़े, मुझे क्या करना चाहिए? बोला गाय का पक्ष ले और खड़ा हो जा गाय के लिए। और जैसे ही हनुमान जी की शिक्षा विभीषण को मिली, विभीषण ने अपनी माला धरती पर रखी, कहा अभी जाता हूं सीता जी का पक्षधर, गाय का पक्षधर बन करके आज ही गाय का पक्ष लेता हूं, सीता का पक्ष लेता हूं। और हनुमान के कहने से विभीषण जैसे ही रावण के दरबार में गए, किसका पक्ष लिया? जल्दी बोलो। सीता का। और सीता कौन है? सीता किसी मां के पेट से पैदा नहीं हुई है, सीता धरती से प्रकट हुई है। और तुम्हारे शास्त्र कहते हैं जब जब गौ माता प्रकट हुई, जब जब धरती माता ने अपना अवतार लिया तो वो गौ के रूप में प्रकट हुई। इसलिए सीता साक्षात गौ है। और उस गौ के समर्थन में विभीषण जैसे ही खड़ा हुआ, रावण ने विभीषण को लात मार दी। लेकिन विभीषण का जो जन्म जन्म का जो उसकी इच्छा थी, जो उसको अपेक्षा थी, आज पूरी हो गई। रावण की लात लगते ही विभीषण को राम मिल गया। कैसे मिल गया? किसके पक्ष में खड़ा हो गया? जल्दी बोलो। गाय के पक्ष में। भगवान श्री कृष्ण को श्रीमद् भागवत के अंदर लोगों ने पूछा, तेरे माथे पर ये मुकुट मोर पंख का क्यों? श्री कृष्ण ने कहा, ये मोर पंख का मुकुट गाय के पीछे लगाता हूं। जो लोग गाय के पीछे खड़े हो जाते हैं उनके लिए फिर मैं निष्पक्ष नहीं, पक्षधर बन जाता हूं। मैं हमेशा गाय का और गाय वालों का पक्ष लेता हूं। इसलिए सज्जनों, आप सबसे निवेदन, संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम। आने वाली गोपाष्टमी दुनिया याद रखेगी। 20 नवंबर 2023 गोपाष्टमी। पूरे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों से निवेदन है, इस बार
जो पत्रक छपेंगे उसमें किसी संगठन का नाम नहीं आएगा, क्योंकि गाय केवल हमारी नहीं, गाय पूरे देश के सनातनियों की है, पूरे देश के हिंदुओं की है। इसलिए हम सब सनातनी हिंदू 20 नवंबर 2023 को दिल्ली के अंदर इकट्ठे होकर के एक स्वर से बोलेंगे, गौ माता, बोलो राष्ट्र माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, मां